बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साकिब नज़ीर अंजम, डेली गोल्ड एनालिसिस के साथ। तो आज हम देखते हैं कि गोल्ड में पूरा दिन क्या हुआ और नेक्स्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले हम चार्ट की तरफ देखते हैं। तो चार्ट में ये वाला गैप है यहाँ पर, ये कल का गैप मंडे ओपनिंग, ये वाला गैप था। मार्केट इसको फिल करने के लिए यहाँ तक आई। कल का जो मैंने एनालिसिस किया था उसको अगर आप देखें तो मैंने कहा था कि इस कैंडल का जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बनी है, इसका पहले 50% रिट्रेसमेंट जो कि यहाँ तक बनती थी, 50% से 61 जो कि ये बनती थी, इसका इसने यहाँ से रिवर्स ली है और यहाँ तक तकरीबन आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 पिप का मूव बैक दिया। तो इस रिट्रेसमेंट का 500 बाइंग हुई और यहाँ से फिर अगर आप देखते हैं तो ये वाला वो इस गैप को एक तो फिल करने के लिए मार्केट आई थी और दूसरा इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के लिए आई थी। जो कल मैंने बताया था कि ये ब्रेकआउट हो चुका था, उसका रीटेस्ट मैंने कहा था कि होगा, 50% का भी हुआ और उसके बाद फुल रिट्रेसमेंट भी यहाँ से हुई। अब मार्केट ने दोबारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो दोबारा एक बुलिश की कैंडल बनाई है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि मज़ीद यहाँ से बाई की तरफ जा सकती है। अब लेवल्स जो कल वाले लेवल्स थे 5350 से लेकर 5400 वाला लेवल और नीचे ये वाला लेवल अब एज ए सपोर्ट, पहले ये रेजिस्टेंस थी तो अब ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मज़ीद अब ये देखें कि H4 की जो कैंडल है उसने बाई की तरफ का सिग्नल दिया है। तो अब मार्केट के क्लोज होने में टोटल 12 मिनट रह गए हैं। तो डे की कैंडल क्लोज होने वाली है। तो उसके बाद हम मज़ीद कल का जो दिन है, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती, यानी कि जो आज की लो है लाइक 5094, अगर ये ब्रेक नहीं करती, इसको होल्ड करती है, तो आप मार्केट को यहाँ से फिर बाय की तरफ देख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। मज़ीद अगर H1 में जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये सूरत हाल नज़र आ रही है। तो ये H1 में आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नज़र आ रहा है, जो कि जैसा कि ये ऐसे बन रहा है, ये वाला और यहाँ से ये और ये पॉसिबल बन चुका है। ऐसे हो सकता है और यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स वापस जा सकती है। अगर इसको होल्ड करती है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स जा सकती है ऐसे अपने पहले जो लेवल है 5400 वाला और देन फिर ऑल टाइम हाई की तरफ। आज जो मार्केट का डाउनफॉल आया था, इसको तो एक रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो आज जो है वो डॉलर मज़ीद उसने वापसी का रास्ता लिया है, यानी कि इधर अगर आप देखें इस जगह पर ये डे की कैंडल है। अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर डॉलर जो है वो मजबूत हुआ है। आज डॉलर के मजबूत होने की वजह से गोल्ड ने वापसी का रास्ता लिया है, जिसकी वजह से इसको हम रिट्रेसमेंट भी कंसिडर करेंगे और लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी की है। तो इस वजह से गोल्ड में ये रिट्रेसमेंट आई है। तो अब जो नेक्स्ट सूरत हाल होगी इसमें ये वाला, ये देखें अभी अगर आप इसको देखें तो यहाँ से ये आज स्टेप डॉलर जो है वो बाई की तरफ रहा है और डॉलर के बाई की तरफ होने की वजह से गोल्ड जो है उसमें आपको आज सेलिंग देखने को मिली है। तो ये आज गोल्ड में ये सेलिंग आई है और एक तरह से इसने अपना जो गैप था, प्रीवियस गैप, उसको फिल किया और साथ ही इसने जो ब्रेकआउट हुआ था उसका भी रीटेस्ट कर लिया। तो अब मज़ीद जो है वो कल के दिन के लिए मज़ीद इसमें बाइंग हो सकती है। बाइंग का ये बेहतरीन लेवल है जहाँ पर आप अपनी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक अपनी
ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। तो वो लेवल अभी भी ये वैलिड है, ये लिखा हुआ है आपके सामने 5100 से 5150 का जो लेवल है। तो ये आप यहाँ पर मज़ीद इंतज़ार करके इधर अपनी ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो देन फिर यहाँ तक मार्केट आ सकती है, 5039 तक इसका स्पाइक लग सकती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अभी के लिए इतना ही। अपनी ट्रेडिंग को सेव कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।